जैसे मैंने पहले कहा कि दवाई बेचना या दवाई बताना उद्देश्य नहीं है, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आप 8 साल बाद कैसे होंगे? आपने आज कोई दवाई ली और आज उस दवाई से आराम आया और उस दवाई के आराम से आपने लापरवाही बरती और उस लापरवाही के चलते आपके शरीर में सुन्नपन आ गया या कोई विकृति आ गई, ड्रॉप फुट हो गया, या आप चल नहीं पा रहे हैं, या सुन्न हो गया है, कोई ऐसा लैट्रिन पेशाब पे कंट्रोल चला गया 5 साल बाद, क्या आप 5 साल पीछे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप 5 साल पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस 5 साल के सफर में आपने अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर लिया होता है और इसी चक्कर में आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मोटे तौर पर मैंने आपको बीमारी और उसका समाधान बता दिया और कोई भी लाग लपेट नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कि इस तरह से होगा। लेकिन यहां एक पेज आता है, कुछ लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज हो जाता है, आप किसी का नाम लीजिए उसका ही इलाज आयुर्वेद में संभव है। बेसिकली ये संभव नहीं है। आयुर्वेद में अगर मैं इलाज की बात करूं, मेरी जो समझ है, साध्य असाध्य किसी साइंस ने, क्योरेबल इनक्योरेबल जितना विस्तार से बताया उतना तो एलोपैथी में या किसी भी साइंस में बताया ही नहीं। हमारे यहां तो पहली जो मापदंड है वो है साध्य असाध्य, क्योंकि उस टाइम पे एमआरआई तो होती नहीं थी, एमआरआई तो प्राचीन काल में थी नहीं, तो उस टाइम क्या था अपने पास था लक्षण और उस पेशेंट की जजमेंट। और हम लोग 20-22 साल से जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी सीनियर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप 20-22 साल प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि ये असाध्य कंडीशन है और ये साध्य है। बिना साध्यता असाध्यता जाने अगर कोई भी चिकित्सा के लिए आपको मुखर हो रहा है आयुर्वेद के नाम पर, तो बिल्कुल गलत है, उस चीज का कोई सेंस नहीं है। आपकी साध्यता असाध्यता का पता होना चाहिए, आपकी कंडीशन क्योरेबल है या नहीं वो चीज क्लियर होनी चाहिए, उसी के अनुसार आपका इलाज हो सकता है। हर केस में सर्जरी अवॉइड नहीं होती है, कोई सर्जन फेक नहीं है, हर सर्जन अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। हमारा मानना यह है कि हर केस में सर्जरी नहीं होनी चाहिए। लगभग जो मेरा मन कहता है या मैं जो अनुभव कर चुका हूं, 90% केसेस बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। विदाउट सर्जरी 90% केसेस हो सकते हैं आयुर्वेद से, लेकिन सही समय पे सही इंटरवेंशन और सही तरीके से इलाज, ना कि सिर्फ एक जिद कि नहीं साहब मैं तो घर पे ही रह के कर सकता हूँ, मेरे तो जैसे पिज्ज़ा की डिलीवरी मिलती है वैसे इलाज चाहिए। और अब तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, लोग ये कहते हैं कि 5 मिनट में दवाई भेज रहे हो या कहीं और से मंगा लें, तो वो संभव नहीं होता है। चिकित्सा एक यात्रा जैसी है जिसे आपको पूरा करना होगा। आप यहाँ से मान लीजिए जयपुर में खड़े हैं और दिल्ली जाना है और आप ये कहें कि मैं आधे रास्ते के 2 चक्कर काटा हूं, तो दूरी तो उतनी ही तय कर ली सर, तो लेकिन पहुंचे कहाँ? पहुंचे तो नहीं ना, पहुंचे तो रास्ते में ही। तो वो चीज की क्लैरिटी आपको हमेशा रखनी है चिकित्सा के संदर्भ में। तो दोस्तों, हर एक केस नहीं है सही हो सकता, और उसके पता करने के लिए आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी रिपोर्ट्स को मेडिकल टीम ही स्टडी करेगी, कोई प्री रिटन कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे से स्टडी करके हम हो सकता है समय लें, और उस समय लेने के चक्कर में भी आप हमसे गुस्सा हों और कुछ अभद्र बातें बोलें, लेकिन वो समय लगेगा, क्योंकि समय के हिसाब से ही चीज़ों को स्टडी करके आपको सही तरीके से ये जानकारी दी जा सकती है कि इलाज कैसे होगा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ और आप भी बस इसे फॉलो कीजिएगा कि सर्जरी के भय से बीमारी से बड़ी गलती आपको भारी पड़ सकती है। बहुत से पेशेंट आते हैं कि फलां जगह गया था, कटका निकाल दिया जी। वो कटका क्या निकाला था, वो उनकी स्पाइन में फ्रैक्चर कर दिया लोअर पार्ट में। वो लिस्थेसिस से ग्रस्त हैं, ग्रेड 4 में हैं, पैरों में सुनपन है, लैट्रिन पेशाब का पता नहीं चल रहा। और पेशेंट का, ये से मैं चिकित्सकों का दुर्भाग्य कहूँगा, पेशेंट का स्टेटमेंट क्या होता है, अरे साहब वो तो आदमी बहुत भला था लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। सर वास्तविकता ये है, ये भाव अगर सभी चिकित्सकों और सर्जन्स के प्रति भी रखा जाए तो शायद हम बीमार उतने ना हो और हमारी समस्या उतनी विकट ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही। और ये नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुखायु की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।